आपको मार्क्स दिलाने का ठेका ले लिया है मैंने और आज आपकी ही डिमांड पे आर्टिकल राइटिंग की एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं कि कोई भी आर्टिकल आ जाए आसानी से करके आओगे और फुल मार्क्स पाओगे। वेलकम टू योर चैनल डियर सर। स्टडी मतलब डियर सर। दोस्तों आपके एग्जाम हैं और हम आपका पूरा ख्याल रख रहे हैं। आपने हमसे कहा कि हमें अनसीन पैसेज की वीडियो दे दीजिए, हमने आपको वो दी। आपने कहा कि हमें लेटर की वीडियो दे दीजिए, हमने आपको लेटर की वीडियो दी। और आज आपकी ही डिमांड पे हम आपके लिए लेके आए हैं आर्टिकल की वीडियो। तो आइए सबसे पहले सीख लेते हैं कि हमें इसके अंदर मार्क्स कैसे मिलते हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि हमें इस चीज के इतने नंबर मिलेंगे तो हम उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें मार्क्स कैसे मिलने हैं और हम लिख के आ जाते हैं और बाद में सोचते हैं मार्क्स कहां गए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किस चीज के कितने मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा टाइटल के साथ। आर्टिकल में आपसे कहा जाता है कि भाई कोई टाइटल दो या हेडिंग दो, तो इस चीज के आपको मिलते हैं नंबर 1। अगर टाइटल नहीं दिया जाता तो आपसे कहा जाता है कि भाई जो आप एक राइटर हो और उस राइटर का नाम अगर आप लिख देते हो, आई मीन टू से अगर आपसे कहा जाता है कि आप अनुज या अनुजा हो तो आप क्या करते हो, हेडिंग के बाद बाय लिख के अनुज अनुजा लिख देते हो ना, उस चीज का भी आपको फ्री का 1 नंबर मिलता है। याद रखना, अगर इतना करके आ गया ना मैं मतलब तो मुझे 1 नंबर मिल गया। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दूसरी चीज हो गई हमारा कंटेंट, यानी हमने आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा है ना टोटल उसके कितने मार्क्स होते हैं वो सुनिए। उसके होते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर। यानी मैं जितने भी पैराग्राफ लिख लूं नंबर मुझे मिलेंगे सिर्फ 4। तो ये बात ध्यान में रख लेना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हमारा? तीसरा पॉइंट आपको हिलाकर रख देगा दोस्तों। ये वो बात है जो आपको अभी तक नहीं पता थी, जो आपकी आंखें खोल देगी। अगर आपने आर्टिकल के अंदर बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तब भी आपके ज्यादा से ज्यादा पता है कितने नंबर कटेंगे? सिर्फ 2.5 नंबर। सिर्फ 2.5 नंबर कटेंगे, इससे ज्यादा नहीं कट सकते। जी हां, बहुत मजेदार बात है। अब आपके दिमाग में ये बात फिट हो गई ना कि ग्रामेटिकल अगर मैं गलती भी करके आ रहा हूं कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो आर्टिकल ओवरऑल अच्छा लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं कि अब जो 2.5 नंबर है वो किस चीज के? अगले 2.5 नंबर, अगले 2.5 नंबर है आपके वर्किंग स्टाइल के। यानी आपने उसके अंदर किन स्टेटमेंट्स को लिखा है, किस तरह से उसको ड्राफ्ट किया है ओवरऑल। कोई फिगर दिए हैं उसके अंदर, कोई स्टेटमेंट्स डाली हैं, कोई कोट्स डाले हैं, तो आपका राइटिंग स्टाइल जो है, आपके थॉट्स क्या है उसके अंदर, उसके ओवरऑल आपको मिलते हैं 2.5 नंबर। यानी टोटल 10 नंबर में से सिर्फ 2.5 नंबर ऐसे जो ग्रामर के हैं। अगर मेरी ग्रामर इधर उधर होती भी है, मान लो मैं अच्छा नहीं हूं ग्रामर में, तब भी मैं एक अच्छा आर्टिकल लिख सकता हूं दोस्तों और मैं मार्क्स गेन कर सकता हूं। याद रखना, हार्ड वर्क नीड स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो कोई फायदा नहीं आपके हार्ड वर्क का। लेकिन मुझे उम्मीद है अब आप सारे स्मार्ट हो जाओगे। अभी रुको, अभी मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें लिखनी कैसे एक आर्टिकल को आप ट्रिक के साथ करके आओगे। दोस्तों मेरा मानना है कि आर्टिकल का क्वेश्चन एग्जाम में सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि इसको करने में सोचना बहुत पड़ता है और सोचने में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो बेहतर यह रहेगा कि पहले मैं सारे क्वेश्चन कर लूं और लास्ट में इसको अटेम्प्ट करूं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी और क्वेश्चन की। तो आइए मेरे साथ सीखिए वो ट्रिक जिसको करने के बाद एग्जाम में कोई भी आपके सामने आर्टिकल आ जाए आप चुटकियों में करके आओगे। आओ सीखो वो तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिख देनी है? हेडिंग। जो भी आपका आर्टिकल है ना उसकी हेडिंग है, जिसे टाइटल कहते हैं, वो आप लिख दोगे। अगर हेडिंग या टाइटल आपको एग्जाम में नहीं दी गई और आपसे पूछा गया है कि भाई कोई हेडिंग और टाइटल भी दो, तो कैसे करना है? तो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जिस बारे में वो हेडिंग है उससे 2 या 3 वर्ड में कोई टाइटल दे देना। जैसे कि साइंस के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ गया तो आप हेडिंग दे सकते हो कि भाई साइंस अ बूम और बून, या द इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरह से 2 से 3 वर्ड में दे देना। बस रिलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल अजीब नहीं होना चाहिए और ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में हेडिंग दिया गया होता है और क्वेश्चन में यह भी कहा गया होता है कि यू आर अनुज अनुजा, ऐसा कहा गया होता है ना, तो वो आप लिखोगे बाय, और जो लिखने वाला होता है ना उसका नाम यहां पे आ जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है अनुजा, तो यहां पे लिख दोगे आप अनुजा, ऐसे आप इसको कर दोगे। अगर आपने इतना कर दिया ना तो इतना करने पे ही आपको 1 नंबर यहीं पर मिल गया। जी हां दोस्तों, 1 नंबर आपको इतना करने पे ही मिल गया। यानी अगर मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया तो भी क्या 1 नंबर मिल जाएगा? जी बिल्कुल सही जवाब, आपको 1 नंबर सिर्फ और सिर्फ इतना सा करने पे मिल जाता है। तो दोस्तों अभी तो कुछ किया भी नहीं और 1 नंबर आपको
फ्री का मिल गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहां से पैराग्राफ शुरू होगा। अब पैराग्राफ के शुरू में आप क्या करोगे, मान लीजिए मैंने आपको एक टॉपिक दिया स्वच्छ भारत अभियान और इसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? आपने स्टार्ट किया कि भाई स्वच्छ भारत अभियान इज वेरी सक्सेसफुल कैंपेन। अगर आपने ऐसा लिखा तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सबसे पहले पैराग्राफ में हमें बताना है कि वो चीज है क्या, उसके बारे में बताना है। यानी अगर आपके सामने कोई भी टॉपिक आएगा तो आप सबसे पहले सोचोगे कि वो चीज है क्या, अपने वर्ड्स में सोचो और लिख दो। लंबी चौड़ी बात ही नहीं करनी। जैसे स्वच्छ भारत अभियान का आया था ना, तो आप उसमें लिख सकते हो कि भाई स्वच्छ भारत अभियान इज ए कैंपेन व्हिच वाज स्टार्टेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऑन 2 अक्टूबर 2014। द एम ऑफ दिस कैंपेन इज टू क्लीन इंडिया। इस तरह से आप कर सकते हो और इसके बारे में जितना भी आप नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो। मान लो और कोई टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग पर आ गया। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे करोगे? ग्लोबल वार्मिंग को भी ऐसे करोगे भाई, ग्लोबल वार्मिंग इंप्लाइज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज और इट इज अबाउट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, चेंजिंग वेदर पैटर्न। बस नॉर्मल जो आपको पता है ना, छोटी छोटी बातें वो ही करनी है। अच्छा, इसको इंट्रोडक्शन में इसको बताने के लिए कि वो चीज है क्या, आप इस्तेमाल कर सकते हो कोट्स। बहुत प्यारा तरीका है अगर आप कर पाओ तो। क्या कि भाई जैसे कोट्स होती है ना, मान लीजिए मेरा टॉपिक है चाइल्ड लेबर पे है, तो चाइल्ड लेबर को मैंने स्टार्ट ही पता कैसे किया, मैंने शुरू में ही 2 लाइन में क्या लिख दिया कि एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एन एजुकेशन, और उसे इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया और फिर अपनी बात शुरू करी। आहा, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मजे ही आ जाएंगे, बहुत जबरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा आपका। ऐसे ही स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था ना हमारा, उसके ऊपर अगर आप शुरुआत करना चाहो पता कैसे कर सकते हो कि 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, ऐसे आप लिखो आहा, और उसे इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दो। आपको मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता फिर। तो ऐसा करके भी आप इनको शुरू कर सकते हो। मैं आपको जो भी टॉपिक्स बता रहा हूं ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए। बहुत चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ जाए। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। गाइज, वन थिंग टू रिमेंबर, ग्रामेटिकल मिस्टेक के सिर्फ 2.5 नंबर ही हैं। तो अगर आप ग्रामर को सोच के परेशान हो रहे हो तो बिल्कुल मत होना, आप लिख कर आना। एग्जामिनर आपको मार्क्स देना चाहता है तो उसे मौका तो दो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिखोगे कॉन्फिडेंस के साथ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर तो हमने यहां लूट लिया था, इंट्रोडक्शन भी जबरदस्त हम लिख चुके हैं। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें लिखना है बॉडी ऑफ द आर्टिकल। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बताए क्या, दुनिया का कोई भी आर्टिकल का टॉपिक आ जाए उसके अंदर सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं। वो क्या होंगी, या तो उसके कोई कॉज एंड इफेक्ट्स होंगे यानी कारण और प्रभाव, या फिर उसके एडवांटेजेस होंगे या फिर डिसएडवांटेजेस होंगे। इसके अलावा कोई चीज नहीं होती। आप खुद सोच के देख लो, जैसे कि हम कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग करा था हमने। ग्लोबल वार्मिंग का क्या हो सकता है, उसके कारण और प्रभावी तो हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का फायदा है क्या कि हाँ बड़ा मजा आएगा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे, हम खूब पानी में तैरेंगे, दिल्ली में ही गोवा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना। तो उसके हम क्या देखेंगे, उसके हम कारण और प्रभाव देखेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या उसके प्रभाव है, ये मेन देखेंगे। लेकिन अगर हमारा स्वच्छ भारत अभियान आ जाए, स्वच्छ भारत अभियान कोई परेशानी वाली चीज है जो कारण देखने जा रहे हो, नहीं नहीं, स्वच्छ भारत अभियान तो एक बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। उसके हम देखेंगे फायदे कि उसके फायदे क्या हैं। हम मेनली फायदों पे कंसंट्रेट करेंगे और उससे रिलेटेड बातें ही हम लिखकर आएंगे। ऐसे ही मान लो पॉल्यूशन के भी कोई फायदे नहीं होते, पॉल्यूशन के भी कारण और प्रभाव। तो माइंड में ना एक सिस्टमैटिक आपको सोच रखनी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो हमारा क्या था, स्वच्छ भारत अभियान। अब इसको हमें लिखना है तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेटेड द फेमस पर्सनैलिटीज, मैनी पीपल हैव जॉइंड द कैंपेन। अब उसके आगे क्या लिख सकते हैं, भाई अंडर स्वच्छ भारत मिशन मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स बीइंग बिल्ट इन रूरल एरियाज। भाई टॉयलेट्स बन रहे हैं ना, बहुत सारे टॉयलेट्स बन रहे हैं विलेजेस के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, ये हम लिख देंगे। इसी में एक चीज ऐड कर सकते हैं कि भाई इट इज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप फॉर द वुमेन ऑफ रूरल एरियाज एज
दे डू नॉट नीड टू गो आउट इन ओपन स्पेस फॉर डेफिकेशन, कि भाई अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता, औरतों को जो गांव की औरतें हैं शौच के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। तो ये इस तरह की बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं, तो आप भी ऐसे ही लिख सकते हो। आगे हम बढ़ जाते हैं, भाई क्या कॉज एंड इफेक्ट वाला, मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग, अब उसका तो कोई फायदा है नहीं, उसके अंदर कॉजेज एंड इफेक्ट्स लिखेंगे, भाई क्यों होता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई राइज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के टेम्परेचर के लिए बढ़ने के। अब इसके अंदर और क्या बात आ जाएगी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे एक्टिविटीज लाइक कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और बोल सकते हैं कि भाई जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और आप बोल सकते हैं पॉइजनस गैसेस। इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। अब बता दिए कॉजेस तो बढ़ा दिए, अब इफेक्ट्स क्या होंगे इन चीजों के, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, उसके इफेक्ट्स क्या है आप खुद सोचो ना। ये क्या हो रहा है, आपने सुना होगा मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने से क्या होता है, क्रॉप्स खराब होती हैं, कि भाई हमारी क्रॉप्स क्या हो रही है, स्पॉइल हो रही है, बाढ़ आ रही है, ज्वालामुखी फट रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर डालोगे, कम से कम इसमें 1-2 पैराग्राफ बना सकते हो ना, बिल्कुल आसानी से बना सकते हो दोस्तों, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन। और आपको पता है ये सारी नॉर्मल चीजें, बार बार कह रहा हूं, अपने वर्ड्स में सिंपल लिख देना। अब आता है हमारा लास्ट का पैराग्राफ, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें लिखना होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, यानी अब वही वाली बात आ गई फिर से कि कोई भी टॉपिक होगा उसकी 2 चीजें होंगी, या तो उसका कोई रेमेडियल स्टेप होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कोई प्रॉब्लम है उसके उपाय बताओ, कि भाई अब ग्लोबल वार्मिंग हो गया है तो उसको सही कैसे कर सकते हैं, या जो आपने ओवरऑल कोई अच्छी चीज है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान को के बारे में आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप दे सकते हो सजेशन। तो 2 चीजों के अलावा और कोई चीज नहीं आएगी, या तो आप उसके कोई ऐसे स्टेप बता सकते हो जिससे उसको फायदा होगा, या फिर आप उसके सजेशन बता सकते हो कि भाई अच्छी चीज है, मेरा सजेशन ये ऐसे ही चलता रहे। तो स्वच्छ भारत अभियान का निकालो ना, क्या हो सकता है कि भाई इट इज अ वेरी गुड मिशन इफ ईच एंड एवरी पर्सन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, देन इट विल बिकम अ ग्रेट एंड सक्सेसफुल मिशन। ऐसा आप बोल सकते हो कि सबको अवेयर किया जाए तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग वाला मान लो आ जाए तो उसमें क्या करोगे, ग्लोबल वार्मिंग में भी यही बोल सकते हो कि भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई ईच एंड एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द कंसर्न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे बोलना चाहिए। और जो कंट्रीज हैं उनको अपनी जो जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होता है उस चीज को कम करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ये आपके कंक्लूजन में आ जाएंगे। ये मैंने आपको 2-3 टॉपिक कराने की कोशिश करी, मजाक मजाक में ही ये टॉपिक भी हो गए। मुझे उम्मीद है कि अब आपके सामने कोई भी आर्टिकल आएगा आप कहोगे हां मैं करूंगा। दोस्तों एक और पॉइंट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये है कि जब आप बॉडी ऑफ द आर्टिकल लिखो ना तो उसके अंदर आप 2-3 लाइन फ्री की लिख सकते हो। वो कैसे कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया होता है उसमें कुछ हिंट होती है, हिंट के सेंटेंसेस दे दिए गए होते हैं कि भाई इस बारे में है, तो वो आप यहां पे इंपोर्ट कर देना, लेकिन एज इट इज लाइन मत लिखना, अपने वर्ड्स में अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज के अंदर उसे मॉडिफाई करके यहां आप लिख सकते हो, सो दैट आपकी जो लेंथ है आर्टिकल की वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये था आर्टिकल का मेरी तरफ से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स का एक बहुत शानदार सा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अब मैं आपका काम कर चुका हूं, अब आपको मेरा काम करना है। ये वीडियो हर स्कूल स्टूडेंट के पास होनी ही चाहिए। आप इसे शेयर करोगे, हर स्टूडेंट तक पहुंचाओगे। ऑलरेडी हमारी बहुत सारी वीडियोस स्कूल्स में दिखाई जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो भी हर स्कूल में जाए, हर स्कूल में इसको भी दिखाया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपना तो फायदा कर ही चुके हो, अपने दोस्तों का भी फायदा करोगे और सब तक ये वीडियो पहुंचाओगे। तो अब मुझे बताओ कि अगला टॉपिक कौन सा बनाओ।